कैम्ब्रिजशायर काउंटी में एक शहर है जिसे पीटरबरा कहते हैं। पीटरबरा एक ऐसा शहर है जो जहाँ आता है वो जाने का नाम नहीं लेता। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर ये वाहिद शहर है जिसके अंदर मुसलमान अक्सरियत से हैं, अपने लोग अक्सरियत से हैं और लोगों में मोहब्बत है। और दूसरी बात ये है खाने पीने के अंदर हलाल मिलता है। पीटरबरा मेरा शहर हम सबका शहर है। I've worked in and around the Peterborough area, which is a lovely area. It's a cathedral city. You're absolutely right. Peterborough is one of the fastest growing cities in the United Kingdom. I think it's directly influenced from the London's economy, and we have a lot of companies moving in from London, and the growth rate is increasing significantly. इस शहर में हमारे लोग कराची से लेके काशगर और जम्मू से लेके खैबर तक आबाद हैं। पीटरबरा में जो पहला शख्स आके आबाद हुआ है वो तकरीबन 2000 साल से पहले यहाँ पे जो आके आबाद हुआ है। जगह का नाम है फेनगेट। वो सबसे पहले आके वहाँ पे सेटल हुआ है और इसके बाद ये जो है ना पूरा शहर आबाद हुआ है। I'm proud to be as a British Muslim Pakistani of ethnic Pakistani origin to be a part of the Peterborough communities. मैं सब तो पहले 1962 च आया था, फिर पीटरबरो ही आया तो फिर इत्थे दा ही हो के रह गए। बिजनेस के लिहाज से 2016 तक ये यूके का फास्ट ग्रोइंग शहर था और अभी 2016 में जो है ना वो मिल्टन कीन ने पहली नंबर पोजीशन ले लिया और पीटरबरा जो है ना इस वक्त यूके का दूसरा जो है ना फास्ट ग्रोइंग शहर है। तो मैं समझता हूँ कारोबार के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे मौके हैं, जिसकी वजह से जिसका एक रीज़न ये भी था यहाँ पे सेटल होने का और कारोबार करने का। पीटरबरो एक खूबसूरत और अच्छा शहर था। फिर यहाँ कुछ हमारे रिश्तेदार भी रहते थे जिनके पास मैं आया और उसके बाद यहाँ की जो मौजूदा या उस वक्त के लोग भी बहुत अच्छे थे, अच्छा इन्वायरमेंट था और लिविंग स्टैंडर्ड भी ठीक था। फिर हमारे लोगों का जो मोहब्बत प्यार भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने जितना भी अरसा हुआ इसी शहर में गुजारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कैथेड्रल पीटरबरा के अंदर 900 साल पहले रोमन्स के दौर में तामीर किया गया और कहा जाता है कि कैथेड्रल हर किसी शहर की एक पहचान होता है। This cathedral is where the bishop seat is for Peterborough, and it's actually going to be 900 years old in 2018, just a few months from now. मेरे ख्याल सबसे पॉजिटिव चीज़ तो है ये कैथेड्रल सिटी है, पुराना कैथेड्रल है और इससे इसकी पहचान है पीटरबरो की। The Cathedral of St. Peter's, or also known as Peterborough's Cathedral, is a Church of England, or one of the Church of England's oldest cathedrals, and it's a church of the Anglican diocese. This church building, Peterborough Cathedral, the reason why it's so important is because it has been bombarded. पीटरबरो में जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पीटरबरो जो सिटी है वो ये है ब्रिटिश पासपोर्ट ऑफिस है जो पूरे ब्रिटानिया के अंदर 3 है जिनमें से एक पीटरबरो है। सर हमारे जो कम्युनिटी के बाहर से लोग भी आते हैं और पूरे ब्रिटानिया से लोग भी जाते हैं पासपोर्ट के लिए और हमें बड़ी ये सहूलत मौजूद है कि घर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है। पीटरबरा ना सिर्फ बरतानिया के अंदर बल्कि यूरोप का खूबसूरत तरीन शहर तस्वर किया जाता है। I've worked for a number of different communities and I've found the people in Peterborough very friendly, very helpful, and I've liked this area, hence why I've stayed here for the last 40 years. बेशक पीटरबरो में एक जो खूबसूरत बात ये है टॉलरेंस है, उससे इसमें लोगों को खुश आमदीद कहा जाता है, लोगों को बर्दाश्त किया जाता है और हमारे पाकिस्तानी में भी बिलखुसूस पीटरबरो में लोगों ने इस बात को अडॉप्ट किया है और आपस में जो लोग बैठते हैं और ये दूसरी कम्युनिटी के साथ बैठते हैं बड़ी खुश अखलाकी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने के बाद उनके दरमियान कोई रंजिश नाम की चीज़ नहीं होती। जब उठते हैं हंस के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर हम सारे इकट्ठे बैठ के फिर वो हमारी खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। बेसिकली इस शहर में तो बड़े खूबसूरत जगह भी है और कम्युनिटी जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी बहुत अच्छी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़, ओवर 100 ज़बान जो है ना पीटरबरो में बोली जाती है और मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो हमारी यूनिटी है ना ये नहायत ही ज़रूरी है।
कहते हैं कि मसाजिद और मुसलमान एक गैर इस्लामी मुल्क के अंदर दीन इस्लाम का असल चेहरा और रोल मॉडल तस्वर किए जाते हैं। यहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के गुजारते हैं ताकि यहाँ पे गैर मुस्लिम जो आबाद हैं उनको ये लगे कि मुसलमान नहायत ही पुरअमन कौम है। देखिए, मसाजिद का हमारा जो मकसद सिर्फ नमाज़ें पढ़ना नहीं है कि आए नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद घर चले गए, मस्जिद को ताला लगा दिया। हमारा मकसद ये होता है कि मसाजिद को एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और ये फ़ज़ान मदीना मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई के इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक हब है। यानी हमारा मकसद ये होता है कि ना सिर्फ के नमाज़ें पढ़ें बल्कि अपने बच्चों को ख़वातीन को दीनी तालीम से बराबर करें। दूसरा हमारा ये मकसद ये होता है कि गैर मुसलमानों को उसमें से दूसरे तमाम आते हैं, ईसाई हों, यहूदी हों, जो भी हों, उन सब को इस्लाम के बारे में बताया जाए। और हमारे इस वक्त हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करते हैं। हमारे यहाँ पर रेगुलर विजिटर आते हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, बल्कि बाहर के मुल्कों से हमारे पास से लोग आते हैं ताकि उनको वहाँ पर एक तो मस्जिद देखते हैं जो कि ब्यूटीफुल मस्जिद कहते हैं सर पूरे इलाके की, और दूसरा जो है उनको इस्लाम के बारे में बताया जाए और उनके जो भी उनके जहन में इस्लाम के बारे में मिसकनसेप्शन है उनकी मिसकनसेप्शन दूर किया जाए। मेरे वालिद साहब तो लेट 50s में आए इधर और सबसे जो अहम काम था वो फ़ज़ान मदीना मस्जिद थी। बाकी तो उन्होंने बहुत काम किए मगर फ़ज़ान मदीना जो है वो सबसे बड़ा काम था इस कम्यूनिटी में। पीटरबरो के मुसलमानों ने बरतानिया के अंदर खूबसूरत तरीन जो मसाजिद हैं वो पीटरबरो के अंदर बनाई है। बड़ा इस कम्यूनिटी का बड़ा कारनामा है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका बड़ा कारनामा है। पीटरबरो की एक मस्जिद पूरे बरतानिया में से तामीर के वाले से, खूबसूरती के वाले से दूसरे नंबर पर आई। इन मसाजिद का इंतहाई अहम रोल है जो आगे आने वाली फ्यूचर वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए मसाइल प्रॉब्लम्स बन रही हैं, हमारी जो नई नस्ल हैं, अगर हमने इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने ना पेश की तो मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ बहुत ब्राइटर मुस्तकबिल है मुसलमानों का। पीटरबरो की इस गौसिया मस्जिद की बुनियाद 1970 की दहाई में रखी गई और ये वो पहली मस्जिद है जो यहाँ पीटरबरो के मुसलमानों ने उस वक्त बनाई थी। तालीम के लिए आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 2 यूनिवर्सिटियों के नाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सबसे पहले आपके जहन में आएंगे। चौधरी रहमत अली की जो तालीम का सिलसिला है वो कैम्ब्रिज में ही था और उन्हें लंदन भी जाना पड़ा, वहाँ भी उन्होंने तालीम हासिल की। मगर सबसे ज़्यादा जो मशहूर बात थी कि वो इस एरिया यूके में जो 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें कहा जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कायद आज़म ने भी यहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद वो लिंकन शायर जो है वो लिंकन यूनिवर्सिटी में जा चले गए। आबादी के एतबार से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया के जिस शहर में आबाद हैं, अगर उस तनासिब से हम देखें तो पीटरबरो में हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। पीटरबरो के शहर में मौजूद ये भट्ठे अर्ली 50s में हमारे लोगों को यहाँ सिलसिला रोज़गार के लिए खींच के लाए। पीटरबरो में या बरतानिया में अर्ली 50s में या जो बुनियादी तौर पर पहले लोग आए उनके जो आने का मकसद इस बरतानिया के अंदर था वो ज़रिया महाश ढूंढना था। तो पीटरबरो बरतानिया के उन शहरों में से एक वजह ये थी कि यहाँ काम काज, लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी और काम के सिलसिले में यहाँ जो भट्ठे बहुत थे, ईंटें तैयार की जाती थी, उन ईंटों की वजह से लोगों को मजदूरी आसानी से यहाँ मिल जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली पाकिस्तान ही नहीं है जहाँ लोग भट्ठों में काम करते हैं, यहाँ भी उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत की और इस मेहनत की वजह से मेरा ख्याल है जो मेरा सक्सेस है ना उनकी मेहनत की वजह से है। As you know, now we are in a 3rd generation of Pakistani community here now. The first generation did their hard work when they were invited in to work in London brick companies. Then the 2nd generation came and set up the businesses. Now the 3rd generation is taking that business forward. एक वक्फे के बाद देखिए चौधरी रहमत अली कि हम अपने आप को 2-4 हज़ार साल पीछे ले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 43 साल बाद बुनियाद रखी गई। वेनियन पुर्च की है, उनमें भी हमारा खाना बड़ा मशहूर है।
कैम्ब्रिजशायर के अंदर आज हम आपको पाकिस्तान के उस हीरो से मिलवाएंगे जिसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम के खालिक, जो न सिर्फ पाकिस्तान नाम के खालिक थे बल्कि तहरीक पाकिस्तान में भी उनका एक अपना किरदार है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली और उनके साथ उनके साथी जो पाकिस्तान से उस वक्त यहाँ 1930 की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ आला तालीम हासिल की। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के बारे में जो जदोजहद हुई थी उसका सबसे बड़ा जो मरकज़ था वो यहाँ लंदन में था। ये लोग चूँकि यहाँ मौजूद थे, ये बड़ी यंग एज में थे और चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और गांधी, उनका मरकज़ जो था वो बरतानिया था और उसी हवाले से इन्हें अपनी एक शनाख्त मिली। और चौधरी रहमत अली जो हैं वो आज यहाँ मदफन हैं एज़ ए पाकिस्तानी, और पाकिस्तान एसोसिएशन पीटरबरो का जनाबन एक रुकन होने की हैसियत से मेरी ये दरमंदाना अपील है पाकिस्तान से कि इस मदफन को यहाँ से ले जाकर पाकिस्तान मदफून किया जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम अपने इस हीरो को भी जो है वो खराज तहसीन पेश कर सकें। मैं आप फ़ख्र महसूस करूँगा तारीख़ पाकिस्तान के बानी और पाकिस्तान के नाम के खालिक के जो मरकज़ की जो है ना वो ताज़ीन के लिए मैं कुछ कर सकूं। इसकी ताज़ीन की जो है ज़िम्मेदारी वो मैं अपने पे लेता हूं और कोशिश करूंगा कि इसको बेहतर से बेहतर हालत में रखूं। आइए इस वक्त अभी हम आपको पीटरबरा में फार्म हाउस की सैर करवाते हैं जहां पे दुनिया भर के जो जानवर हैं उन समेत आज से कई सौ साल कबल जो पुरानी बाक़ियात थी वो इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद हैं। पीटरबरा कैम्ब्रिजशायर के अंदर आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको कई हज़ार साल पहले बनाया गया। इस पान चक्की की बुनियाद AD 43 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 43 साल बाद रखी गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर जॉन रसल्स जिन्होंने इसको बनाया। और यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है कि 1729 इट्स में 1729 में ये मैप बनाया गया कि तब इसकी शक्ल कैसी थी। और इसके साथ साथ जितनी भी के रिलेटेड बाक़ियात हैं यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे बोरी के अंदर चीज़ों को डाल के उस तरह से बनाया गया कि ताकि लगे कि इनके अंदर आटा गंदम का या मकई का आटा मौजूद है और ये उनका स्टॉक होता था जहाँ पे उस आटे को तैयार करने के बाद रखा जाता था। और इस पान चक्की की मुनफरिद बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर और दीगर जो एशिया के ममालिक हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि पान चक्की जो है वहाँ पे चलाई जाती हैं। यहाँ पे मुनफरिद चीज़ इसमें नज़र ये आई कि यहाँ पे एक तीर से जैसे दो शिकार किए हों। जो पान चक्की के दौरान पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को ज़ाया होने के बजाय रिसाइकिल करके उसी को दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी का ज़या भी ना हो। कुरैशी साहब, इस जगह पे आज हम आए हैं, इससे ये लगता है कि हमने ये चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी थी, किताबों में पढ़ी थी और आज ये महसूस होता है कि हम अपने आप को 2-4 हज़ार साल पीछे ले गए। कि इसकी आप बनावट देखें कि कैसे ये गिर्द चल रहे हैं, उस ज़माने से चल रहे हैं, ये आज की नहीं है, 2000 साल पहले पुरानी है। तो हमारे यहाँ भी जिसे पाकिस्तान में पन चक्की कहा जाता है और हमारी जो पटवारी ज़बान है उसे हम जंदर कहते हैं। और अगर हम आज़ाद कश्मीर और उसके शुमाली इलाका जात में चला जाएं तो इसे जो है वो गराट कहा जाता था। ये 2-3 नाम है इसके। इस पान चक्की के अंदर आएँ और ये लिखी तहरीर पढ़ें, अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो हमें इस बात का इल्म होता है कि उस दौर में भी चीटिंग और बेईमानी होती थी। लेकिन इस पान चक्की की मुनफरिद बात ये थी कि यहाँ पर इन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया। अगर कोई साइल यहाँ पे अपने दाने पिसवाने के लिए आता, चाहे वो गंदम के होते या जो भी, 16 kg अगर 16 किलो वो होते तो उससे उजरत जो ली जाती थी उसके बदले में आटे के बदले आटा ही था और 16 kg के ऊपर 1 kg जो आटा था उससे उजरत ली जाती थी। और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा एक अलग से रूम बनाया और यहाँ पे इन्होंने उस आज से कई हज़ार साल पुरानी जो बातें थी, जो उस दौर की मनफी भी और मुस्बत भी, वो सारी इन्होंने यहाँ पे बयान की कि इसलिए हमने इस रूम को सेपरेट बनाया ताकि लोगों के सामने जो नाप तोल का काम है वो किया जाए। पीटरबरा की एक ख़ास बात यह है कि बरतानिया और यूरोप समेत जहाँ पे इस शहर को खूबसूरती के लिहाज से सफ़े अव्वल में शामिल किया जाता है, वहीं पे पीटरबरा की जो सरज़मीन है इसको बरतानिया भर के अंदर ये एजाज़ हासिल है कि ये सरज़मीन नहायत ही ज़रखेज़ तस्वर की जाती है। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि सरसों, गंदम
गोभी और दीगर सब्जियों और फलों समेत यहाँ पे किसी भी किस्म की जो भी चीज़ उगाई जाए वो खासी मिकदार में पैदा होती है। पीटरबरो जो है जी, वो बुनियादी तौर उसमें जो सबसे अहम बात है कि ये बड़ा ज़रखेज़ और ज़री इलाका है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब पाया जा, पंजाब के अंदर काश्तकारी और फसलें होती हैं, ये पीटरबरो ईस्ट एंग्लिया का इलाका बरतानिया की आधी खुराक की ज़रूरियात पूरी करता है। फेरी मेडोज़ लेक पीटरबरो का एक ऐसा तफरी मकाम है जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग विज़िट करने आते हैं, और किसी दौर में अर्ली 70s में ये जगह जो थी ये बिल्कुल बंजर और गैर आबाद थी, और आज यहाँ पे एक खूबसूरत लेक बनने के बायस ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। चाय वाला सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि चाय वाला आपको पीटरबरो में भी मिलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी खाना खाते हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों की भी बड़ी तादाद और इसके अलावा लोकल कम्युनिटी में जो अपने पोलिश, लिथुआनियन, पुर्तगाली हैं, उनमें भी हमारा खाना बड़ा मशहूर है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, अगर बाहर से आदमी पीटरबरो में आए तो पीटरबरो में हमारे खाने ज़रूर चेक करें। हम फ़ख्र महसूस करते हैं हमारा जो खाना है ना, हमें बड़ी कंपटीशन है, एक दूसरे बढ़ चढ़ कर खाना जो है ना हम बनाते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर आए। पीटरबरो में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक से एक में बढ़कर वधिया खाने बनाते हैं, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन हम इसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। We tend to wear a lot of the Asian clothes, especially weddings and special occasions, but the thing is when we're working it's more of the English wear. A lot of the clothes come from Pakistan and we want all the modern designer wear. इस वक्त मैं पीटरबरो के सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक बड़ी मुनफिद चीज़ हमें नज़र आई, वो ये कि हमने तो सुना था कि बरतानिया जमहूरियत की माँ कहलाता है, यहाँ पे इंसानियत की बड़ी कदर है, मगर हमने इस चीज़ को देख के इस बात का हमें सख्ती से इदराक हुआ कि यहाँ पे इंसानियत की कदर तो है मगर इन्होंने अपने उन पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया। मिसाल के तौर पे पहली जंग अज़ीम के दौरान ये जिमी नामी, जिसे हम उर्दू में गदी कहते हैं, इसने अपने फ़ौजियों के हमरा उस जंग के दौरान जो खिदमात दी उसके अवज़ इसका ना सिर्फ यहाँ पे ये एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ बना के इसको दफन किया गया, बल्कि खिदमात के अवज़ बरतानवी आर्मी फोर्सेस की जानिब से सर्जेंट का टाइटल दे के द डिकन मेडल ऑफ ब्रेवरी के एजाज़ से भी नवाजा गया। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को भी घोड़सवारी का जुनून है, और इस शौक को पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता तरबियत लेकर घोड़सवारी की जाती है। पीटरबरो में आबाद पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ की लोकल सियासत में भी पेश है। पिछले 10 साल से मेरी यही सोच और मेरे साथियों की यही सोच है कि हम यंग लड़कों को यहाँ ला रहे हैं, बोलते हैं कि आप पाकिस्तान की सियासत में मत हिस्सा लो, यहाँ की लोकल सियासत में हिस्सा लो। और जिसमें मैं कहूँगा कि पिछले तकरीबन 10 साल से हमारे पास कम से कम 6-7 जो काउंसलर हैं वो बिल्कुल यंग हैं। पीटरबरो में 20,000 आबादी है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ कि उस तनासब से हमारे पास इतनी नुमाइंदगी नहीं है, इतनी होनी चाहिए। अगर हम चैम्बर में जाते हैं तो बातें करते हैं और अपने इशूज़ रेज़ करते हैं, तो अवेयरनेस पैदा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अरसा दराज से वतन से बाहर रहते हुए भी यहाँ के बासियों के दिल वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। हमारे वालिदैन ने और असातिज़ा ने जो तरबियत ही ऐसी की थी कि जिसकी वजह से हमारे जो है ना अपनी मिट्टी से और अपने उस मिट्टी पे बसने वाले आवाम से जो है वो हमें हर वक्त जो है ना उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत और उनसे लगन है। हमारे जो वहाँ ख़ानदान हैं, हमारे जो जायदादें हैं, हमें उस मुल्क के हालात से हम दूर नहीं रह सकते। हमें अपने लोगों की, अपने फैमिलीज़ की फ़िक्र है और उसके हालात पर गहरी नज़र होती है हमारे लोगों की, और हम उस मुल्क की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि हमारा जो भी रोल हो सके, जो हम यहाँ से पोलिटिकली रोल ही प्ले कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, ये जो चैनल्स हैं हमारे आज बरतानिया के अंदर, अभी मैं जिस चैनल पर देखा जा रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ इस कम्यूनिटी की वजह से ये चैनल यहाँ मौजूद हैं जो हमें और इंटरलिंक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यहाँ के साथ। अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बाकायदा तौर पर हर साल यौम पाकिस्तान के साथ अलावा पाकिस्तान डे भी बनाते हैं और भरपूर तरीके से बनाते हैं, और ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है जो यहाँ पे ब्रॉट अप हुए हैं उनको पता चल सके कि पाकिस्तान क्या है, क्या था, कैसे मर्ज़ वजूद में आया, और ये एक अपने वतन के साथ
मोहब्बत का तकाजा है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड खेल रहे हो तो हमारे जो है ना फीलिंग जज्बात पाकिस्तान के लिए होंगे। अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो तो फिर हम इंग्लैंड की सपोर्ट करेंगे। बट पाकिस्तान के लिए तो वो हमारा वतन है, हमसे बहुत प्यार है। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है वो टैक्सी और रेस्टोरेंट का काम करते हैं, मगर पीटरबरा में हमने एक मुनफरिद बात ये देखी कि यहाँ पे तालीम का जो लिटरेसी रेट है वो अपनी कम्युनिटी का नहायत ही बाकी शहरों से बहुत हाई है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लोकल कौंसल और ज़िंदगी के दिगर शुबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ये सारा दरअसल इस शहर का असर है।